हाय फ्रेंड, बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अभय कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 3 जो साइंस का है वो आपके सामने लेके आया हूँ। तो बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही निकट आपके आ चुके हैं। तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है कि साइंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और जो भी चीज़ें आपको कंफ्यूज करती हैं उनको क्लियर कर लें। कोशिश ये करें कि एक बार में एक चैप्टर ख़त्म करें। कम से कम 30 मिनट डेली बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपको साइंस के लिए देना पड़ेगा, तभी आप इसको प्रॉपर तैयार कर लेंगे। मैं पूरा इसकी एक सीरीज चला रहा हूँ। अगर आपको ये नोट्स मेरा चाहिए तो मैं स्क्रीन पे आपको नंबर दूंगा, उस नंबर से आप संपर्क करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक ना, जो आपको अभी दिख जाएगा। तो हम शुरू करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, हम जानते हैं कि धातु और अधातु, ठीक ना, एक चैप्टर है। तो देखिए, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। धातु और अधातु हमारी किस चीज़ का नाम है? चैप्टर का नाम है, ठीक। इस चैप्टर को हम क्या कर रहे हैं? शुरू कर रहे हैं। देखिए पेज नंबर 2। तो देखिए, धातु और अधातु में होता क्या है। तो देखिए, हमारे सामने क्वेश्चन एक आता है बोर्ड एग्जाम में कि धातु और अधातु में अंतर बताइए, ठीक ना। पहले हम लोग जान लेते हैं बुक में कैसे दिया है। ये जो वर्गीकरण दिया है, ये दो भागों में हम लोग किसी धातु का वर्गीकरण कर सकते हैं। कि एक तो हमारा जो होगा कि धातु होगा और दूसरा क्या होगा? अधातु होगा, नॉन मेटल, ठीक। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि हम लोग किसी भी तत्व का वर्गीकरण कितने भाग में कर सकते हैं? दो भाग में, एक धातु और एक अधातु। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए, बहुत ही सिंपल परिभाषा आप लिखेंगे भैया कि धातु किस में आती हैं? जो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाते हैं, ठीक ना। वो क्या कहलाते हैं? धातु। जैसे में आपको दिख रहा होगा लोहा, और क्या दिख रहा होगा? तांबा, और क्या दिख रहा होगा? सोना, ठीक। और फिर इधर आप लोग देखेंगे तो आपको दिखेगा कि क्या होता है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं उससे क्या कहते हैं? अधातु। अब देखिए, यहाँ पे जैसे में आपको कार्बन दिख जाएगा, ऑक्सीजन दिख जाएगा, सल्फर दिख जाएगा। तो धातु और अधातु में आपको ये जो बातें हैं एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब आगे देखिए, आगे हम लोग देखने वाले हैं धातुओं के गुण, ठीक ना। देखिए, धातुओं के गुण क्या होते हैं? तो धातुओं के गुण होते हैं हमारे जो ये होते हैं कि ये हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक ना। तो देखिए, धातुओं के गुण हमको बताना है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी बताना है। तो देखिए, कॉपर का एक चित्र बना के हम लोग दिखाएं। जैसे धातुओं में क्या होता है? चमक होती है, आप लोग जानते हैं, ठीक ना। कैसी होती चमक होती? कठोरता। तो धातुओं में सामान्यतः सभी धातुएं कठोर होती हैं, आप जानते ही हैं, ठीक ना। और इन धातुओं को पीट के क्या किया जा सकता है? पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। और आप जानते हैं धातुओं को पतले चादर के रूप में खींचा भी जा सकता है, इसे तन्यता कहते हैं। और एक जानते हैं आप कि इसमें जो विद्युत के होते हैं सभी क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। अभी ऊपर आप परिभाषा पढ़ के आए हैं। तो दो चीज़ें आपको सीखना है। धातु कैसी होती? चमकदार होती है। आप ये बात बहुत ही बेहतरीन ढंग से जानते हैं। धातु कैसी होती है? चमकदार होती है, ठीक। और कठोरता के बारे में बात हम जब करेंगे तो सभी धातुएं कठोर होती हैं। अघात और अर्धनीयता का मतलब कि जब किसी धातु को पीट के पतली चादर के रूप में कर देंगे तो अघात ये हो जाएगा। फिर इसके बाद इधर जब हम आएंगे तो आप देखेंगे कि तन्यता में मतलब किसी को जब खींचा जाता है धातु को पतले धागे के रूप में, तो उसकी तन्यता होती है। और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ठीक है, विद्युत के भी सुचालक होते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक। अगर कोई डाउट होता है आप निश्चित ही कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है
जहाँ से आप हमसे संपर्क करके ये पूरा नोट्स मात्र 19 रुपये में आप खरीद सकते हैं, ठीक ना। और पूरा का पूरा 10th का जो हमारा सिलेबस है, मतलब कि जो विद्या क्वेश्चन बैंक, यदि आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो कम से कम आपको 250 रुपये में पड़ेगा, लेकिन हम मात्र 99 रुपये में आपको 10th का और 12th का दोनों का नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी इतना VIP। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, वो भी क्वेश्चन पेपर के साथ, प्रीवियस ईयर के साथ, हर तरह से। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम का लिंक है उसे ज्वाइन करिए और हमारा कोर्स खरीदिए, आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। लिखने की कोई झंझट नहीं है। और वैसे भी 99 रुपये में आपका कुछ नहीं जाने वाला, ठीक ना। तो उससे ज़्यादा आप खा जाएंगे। तो देखिए धातुओं के भौतिक गुण। तो धातुएं कैसी होती हैं, देखिए धातुएं कैसी होती हैं, अधातु, ठीक ना। धातु पढ़ के हैं, अधातु बिल्कुल इसका उल्टा होता है, ठीक ना। अधातु कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। कैसी होती हैं बेचारी, चमकदार होती है ना। नहीं भैया, अधातु कैसी होती हैं, इसमें चमक नहीं होती है, ठीक। और ये क्या होती है, वो तो तन्यता उसमें होती है, इसमें भंगुरता होती है। यानी जब किसी से को पीटते हैं तो ये क्या होती है, चादर नहीं बनती है, बल्कि क्या हो जाती है, टूट जाती है, ठीक ना। ये टूट जाती है पीटने पे, चादर नहीं बनती है, ठीक। और फिर हम लोग आ जाएंगे तो ये अचालक होती हैं ऊष्मा की, और विद्युत का कुचालक होते हैं, ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट हमारा एक ऐसी धातु है जिसमें ये अवस्था होती है कि उसमें विद्युत का चालन हो जाता है। और देखिए अवस्था क्या होता है, ये ठोस, द्रव, गैस, ठोस या गैस अवस्था के रूप में रहते हैं, ब्रोमीन को छोड़ के। ब्रोमीन जो होता है द्रव के रूप में रहता है, ठीक ना। तो ये आपका पार्ट 1 हो चुका है। यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 2 हम लोग आपके सामने कल ला रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।